आप सभी को नमस्कार। मैं विशाल कुमार और मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टैली किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शन से, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो टैली के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका काम होता है कि कंपनी बनाना। किसी नेम से उसको हम पर्सनल क्या करते हैं, रखते हैं। तो सबसे पहला काम आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर कंपनी बनाना। टैली अलग अलग तरीके से खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट आइकन बना हुआ है टैली का, मैंने उस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आपका टैली क्या होगा, ओपन होगा। और अलग अलग तरीके से आप टैली को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप टैली को ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो स्टार्टअप स्क्रीन आपका जो ओपन होता है, मैंने स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में भी पिछले वीडियो में डिफाइन किया है कि किस तरीके से स्टार्टअप स्क्रीन आपका वर्क करता है। इस तरीके का आपका स्टार्टअप स्क्रीन आपके विंडोज पे आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि इस तरीके का मैंने सारे ऑप्शन आपको पहले ही वाले वीडियो में हम क्या कर दिए थे, डिफाइन कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे वाली वीडियो टैली बिगनर्स के लिए जो मैंने वीडियो डाला है आप उस पर जाकर देख सकते हैं। हमने टैली को परचेस किया नहीं है, इसके लिए हम लोग को काम किस पे करना होगा, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे काम करना होगा। अगर पहले में वीडियो में मैंने डिफाइन किया था कि अगर कोई भी शॉर्टकट अगर एक सिंगल अंडरलाइन से हो तो वो किसके साथ वर्क करेगा, तो अल्ट प्लस के साथ वर्क करेगा। अल्ट प्लस जो वर्ड है वो आपको प्रेस करना पड़ेगा, और डबल अंडरलाइन वाला जो भी होता है उसे हम कंट्रोल के साथ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के लिए अल्ट प्लस डब्ल्यू भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम डाउन एरो की मदद से भी हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो इस तरीके का एक ऑप्शन अपीयर होगा। अगर आप टैली स्टार्ट करते हैं तो आप टैली वैलिडेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि पहले मैंने पासवर्ड अप्लाई करके रखा था, इसलिए इस तरीके का दिखा रहा है। आप स्कैप बटन का यूज कर सकते हैं बैक जाने के लिए। अगर कभी इस तरीके का अगर किसी की कंपनी में अगर आप टैली में कंपनी बनाने जा रहे हैं, इस तरीके का आता है तो स्कैप बटन का यूज करके बाहर जा सकते हैं। सबसे पहला काम है कि हम बेसिक स्क्रीन के बारे में अगर आपको बताना है तो हम बता सकते हैं कि इसे हम हॉरिजेंटल बटन बार कहते हैं, इसे वर्टिकल बटन बार कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन पैनल हो गया, स्टेटस बार हो गया, और ये आपका एक पीरियड को शो करता है। ठीक है, इस तरीके से पीरियड को शो करता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका खुला हुआ है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, जो हम आगे के वीडियो में डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से कि ये सारे कंपनी का क्या क्या यूज है, जितने भी ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो ना तो सिंगल अंडरलाइन है ना तो डबल अंडरलाइन है, लेकिन इसमें एक वर्ड जो है हाईलाइट करके दिखा रहा है। जैसे सेलेक्ट कंपनी का जो एस वर्ड है वो हाईलाइट करके दिखा रहा है। अगर ना सिंगल अंडरलाइन हो ना डबल अंडरलाइन हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जो वर्ड हाईलाइट करके दिखा रहा है आप उसी को प्रेस करके उस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी क्या होता है कि जब आपने कंपनी बना लिया, ढेर सारे कंपनी आपके टैली में है, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को चुनना चाहते हैं तब सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन से जा सकते हैं। जैसे हम डाउन एरो करके हम नीचे जाते हैं तो क्रिएट कंपनी के लिए, तो क्रिएट कंपनी के लिए आप सी भी दबा सकते हैं, सी भी प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो आप डाउन एरो की मदद से भी आकर क्रिएट कंपनी में आ सकते हैं। जैसे आप क्रिएट कंपनी में आकर इंटर प्रेस करते हैं तो ये क्रिएट कंपनी, यानी क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना। कंपनी बनाने का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टरी दिया हुआ है। डायरेक्टरी के अंदर अगर मेंशन किया हुआ है, देखिएगा सी यूजर पब्लिक टैली RP9 और फिर डेटा। ये होता क्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो काम करता है, कंप्यूटर के लिए वो डेटा होते हैं, और डेटा कहीं ना कहीं क्या होता है, सेव होता है। तो आप जो ये टैली पे कंपनी बना रहे हैं, ये जो कंपनी बन रहा हो आखिर किस ड्राइव के अंदर जा रहा है, ये कहाँ सेव हो रहा है, तो डायरेक्टरी ये बताता है कि जो आप टैली RP9 या जो आप बना रहे हैं वो कंप्यूटर के सी ड्राइव के अंदर एक यूजर फोल्डर है, यूजर फोल्डर के अंदर एक पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर एक टैली RP9 करके फोल्डर है, और उसके अंदर डेटा के रूप में क्या हो रहा है, ये सेव हो रहा है। तो डायरेक्टरी ये बताता है कि आप जो कंपनी बना रहे हैं, जो टैली पे वर्क कर रहे हैं, वो कौन से लोकेशन पे आपका शो अप करेगा। इस तरीके से डायरेक्टरी का अगर आप चाहो तो डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको सी ड्राइव में ना रहकर अगर डी ड्राइव में जाना होगा तो आप बैक स्पेस बटन से जाकर आप यहाँ पे ड्राइव को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मैं आगे के वीडियो में बैकअप और रिस्टोर में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा। अब हम आते हैं इंटर। अगर किसी भी
टैली के अंदर अगर आप कंपनी बना रहे हैं या कुछ भी अगर किसी तरीके का वर्क कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि इसमें माउस का यूज बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। तो कोशिश करना है कि माउस का यूज बहुत ही कम करें, क्योंकि जितना ही अगर वर्क आप माउस पे अगर ज्यादा समय देते हैं तो उतना ज्यादा टाइम आपका लैप्स होगा, जिसकी वजह से काम के में क्या होगी, देरी होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करना है नेम, यानी आप जो कंपनी बना रहे हैं उसका नेम क्या है। तो जब भी अगर कंपनी बनाते हैं तो ध्यान देना, जैसे मेरा नाम विशाल है तो हम विशाल के नाम से कंपनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि विशाल कोई प्रॉपर कंपनी का नाम लग नहीं रहा। आप देखोगे बहुत बड़े बड़े कंपनी के आगे या पीछे जो क्या लगा रहता है, जैसे मगध इंटरप्राइजेज, विशाल ट्रेडर्स, विशाल प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके का कंपनी का एक लास्ट में लोगो लगा रहना जिससे आइडेंटिफाई हो कि नहीं ये कंपनी है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ले लेते हैं विशाल ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, विशाल ट्रेडर्स ले लिया। इस तरीके से विशाल ट्रेडर्स करके हमने कंपनी क्या कर लिया, बना लिया। बना लेने के बाद हम जैसे अगर आप नीचे आना है तो हम इंटर बटन का यूज करेंगे। इंटर बटन आप जैसे प्रेस करते हैं तो इंटर बटन प्रेस करने के बाद आप अगले ऑप्शन में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। अगर फिर से अगर आपको लगता है कि नहीं जो हमने नेम लिखा उसमें कोई गलती है, गलत है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। उसको सुधारने के लिए पीछे जाने के लिए आपको बैक स्पेस बटन का क्या करना है, यूज करना है। बैक स्पेस बटन जैसे प्रेस करते हैं तो फिर से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बैक जाने का ये काम करेगा। अब होता क्या है कि ट्रेडर्स का अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो ट्रेडर्स का मेरा एस गलत है। अगर मेरा ट्रेडर्स का सपोज दैट मान लेते हैं कि ट्रेडर्स का मेरा एस क्या है, गलत है, तब उस चीज को सुधारे कैसे। जैसे हम सुधारने के लिए अगर प्रेस करते हैं किसी अदर नेम को प्रेस करते हैं तो पुराना लिखा हुआ भी क्या हो जाता है, वो चला जाता है। फिर से हमें मेंशन यहाँ पे करना होगा विशाल ट्रेडर्स, इस तरीके से हमें मेंशन करना होगा, ध्यान देना है। तो इसमें दो बटन होते हैं जिसका यूज होता है होम और इंड बटन, होम और इंड बटन। तो अगर आप होम बटन को प्रेस करते हैं तो क्रसर ऑटोमेटिक जो आएगा वो कहाँ चला आएगा आपका, किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में। और जैसे आप इंड बटन को प्रेस करते हैं तो आपको कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो अब बैक स्पेस बटन से आप किसी भी स्पेलिंग या एरर को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से होम और इंड बटन का यूज किया जाता है। फिर हम इंटर प्रेस किए और नेक्स्ट में आ गए। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ मेलिंग नेम के नेम से दिया हुआ। मेलिंग नेम आखिर क्या होता है, यहाँ पे मेलिंग नेम का मतलब होता है कि अगर आप कंपनी किस नेम से बनाए हो, विशाल ट्रेडर्स के नाम से, और मेलिंग नेम में क्या शो कर रहा है, विशाल ट्रेडर्स। मेलिंग नेम होता है कि अगर आपने कंपनी बना लिया, कंपनी बनाने के बाद अगर आप इंटरनेट के माध्यम से किसी को मेल करते हैं अपने कंपनी का डेटा या कुछ भी मेल करते हैं तो क्या वो मेल इसी नेम से जाएगा जिस नेम से आपका कंपनी है। अगर कंपनी विशाल ट्रेडर्स के नाम से है तो क्या मेल भी विशाल ट्रेडर्स के ही नाम से जाएगा। अगर आप चाहते कि नहीं मेल किसी अदर नेम से जाए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अक्सर आपको टैली के अंदर नेम और मेलिंग नेम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस तरीके की जिस नेम से कंपनी हम उसी नेम से उस मेल भी क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड करेंगे। अब जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं अगला हमसे क्या मांग रहा है, एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता। तो जैसे मेरा पता है औरंगाबाद, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, औरंगाबाद। जो आपके कंपनी का पता होगा जहां पे अपने कंपनी स्टार्ट किया होगा वहां का पता क्या करना है, मेंशन करना है। इंटर प्रेस करेंगे, फिर से इंटर प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे। इसके बाद हमें चूज करना है कंट्री, यानी हम कौन से देश में रहते हैं। जिस देश से जो बिलोंग करते हैं वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। हम इंडिया से अगर, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंट्री खुला है, इसमें बहुत सारे कंट्री है जिसमें शो कर रहा है। अगर इसे हमको स्पेशली अगर फाइंड करना हो इंडिया तो फाइंड करने में क्या लगेगा, हमें समय लगेगा। इसके लिए हम कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे। जैसे अगर आप आई प्रेस करते, बैक स्पेस से अगर आप इसे हटाएं और आई जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इंडिया से रिलेटेड ऑप्शन आपका क्या हो गया, आ गया। आप इसे चूज कर ले और चूज करने के बाद क्या कर ले, इंटर प्रेस कर ले। इस तरीके से हमने कंट्री में क्या ले लिया, इंडिया ले लिया। इसके बाद आते हैं स्टेट में। आप जो स्टेट से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, 28 29 स्टेट है हमारा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट आपको इसमें मिलेगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, बी प्रेस करेंगे। बी जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बिहार का ऑप्शन आ गया और हम इसे चूज करके क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। आप जिस स्टेट से हो आप उस स्टेट को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब हर जगह जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है उसका एक पिन कोड होता है। अगर आपको पिन कोड पता है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर आप कंपनी बना रहे हो तो बिल्कुल आपको पिन कोड मेंशन करना जरूरी है। मेरे औरंगाबाद का जो पिन कोड है वो 824101 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस करने के बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन आता है जिसमें फर्स्ट दिया हुआ फोन नंबर। अगर आपने कंपनी के अंदर फोन नंबर रखा है अपना
टेलीफोन नंबर रखा है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग इंटर प्रेस करके कहाँ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन करने के लिए दिया हुआ है तो हम लोग मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। मेरे पास मोबाइल नंबर है तो 7992379785 हमने क्या कर लिया, मेंशन कर लिया। जैसे इंटर प्रेस करते हैं इसके बाद फैक्स नंबर दिया हुआ है। फैक्स नंबर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े कंपनी में या पुलिस स्टेशन में फैक्स मशीन का यूज किया जाता है, जो क्या करता है कि किसी भी चीज को प्रिंट आउट, यानी कि उसका क्या करता है, वो स्टोरेज नहीं करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, वो तुरंत क्या कर देता है, प्रिंट आउट करने का काम करता है। अब फैक्स मशीन का यूज बहुत ही कम होता है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं यूज होता है। अगर फैक्स नंबर भी एक रहता है उस मशीन का, तो आप अगर आप उस नंबर को मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल अकाउंट, अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो आप ईमेल अकाउंट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरा ईमेल अकाउंट है विशाल, इस तरीके से विशाल कुमार 787083@gmail.com। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। आपका जो होगा आप क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। अगर आपने वेबसाइट बनाकर रखा है अपनी कंपनी का, जैसे www.vishaltraders.com या किसी माध्यम से अपने वेबसाइट बनाकर रखा है, तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंटर प्रेस करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इंटर प्रेस करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है बुक एंड फिनेंशियल ईयर डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। तो आपको जानना होगा कि दो तरीके का कैलेंडर का यूज होता है। एक तो हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं, एक होता है फिनेंशियल ईयर, एक कैलेंडर ईयर, एक फिनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर तक चलता है, लेकिन जो फिनेंशियल ईयर है वो क्या करता है, एक जो अप्रैल होता है उसका ओपनिंग होता है और 31 मार्च क्या होता है, क्लोजिंग होता है। तो आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें, कभी भी बिजनेस को स्टार्ट करें, तो फिनेंशियल ईयर आपका क्या होगा, हमेशा 1/4 ही होगा। इस बात को ध्यान देना है कि जब भी ईयर भले ही चेंज होगा, अगर 21 में स्टार्ट करते तो 21 होगा। आप जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फिनेंशियल ईयर हमेशा आपका क्या होगा, 1/4 ही होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी फिनेंशियल ईयर कब से शुरुआत होता है, तो यहाँ पे आपका मेंशन होगा। ईयर चेंज होगा लेकिन फिनेंशियल ईयर हमेशा 1/4 ही रहेगा। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग होता है और 1/4 क्या होता है, ओपनिंग होता है। इंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद यह बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी बुक बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए होता क्या कि हमने कंपनी 1/4, यानी हमने कंपनी क्या कर ली, 1/4 को क्या कर दिया, फिनेंशियल ईयर पे हमने मेंशन कर दिया। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4, यानी 1/4 से ही मेरा ट्रांजैक्शन होना भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। मेरी कंपनी में सेल्स परचेज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप 1/4 को तो कंपनी आपने स्टार्ट कर लिया, फिनेंशियल ईयर को शो कर दिया, लेकिन आपने काम 1/4 से करना स्टार्ट नहीं किया। मैंने काम 1/6 से करना स्टार्ट किया, 5/6 से करना स्टार्ट किया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस तारीख से आपने ट्रांजैक्शन करना या कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट किया है, तो उस दिन से हम बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी उस दिन से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने काम 2/6 से मेंशन करना स्टार्ट किया, तो 2/6 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2/6/2020। तो इस तरीके से हमने मेंशन किया। कंपनी भले ही जो कंपनी है फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1/4 से, लेकिन हमने काम करना कब से स्टार्ट किया है, 2/6 से हमने काम करना क्या किया है, स्टार्ट किया है। यानी 2/6 के बाद ही हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि 2/5 को हम कर ले या 3/4 को कर ले, तो ये 3/5 को कर लेते संभव नहीं है फिर, क्योंकि आप फिर पीछे जाकर बैक जाकर इसका एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है। आप जिस तरीके से अगर रखना चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं। जिस तारीख से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उस दिन से बुक बिगिनिंग फ्रॉम डाल सकते हो। इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल का है, जो अगले वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से टैली के अंदर पासवर्ड डाला जाता है। हम इंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से इंटर प्रेस करते इस तरीके से। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इंटर के साथ साथ हम Ctrl+A दबाकर भी क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को क्या कर सकते हैं। या Ctrl+A क्या होता है, ओके बटन। जैसे आप इंटर का यूज करते हैं उसी तरीके का ओके बटन का, यानी आप कंफर्म हो गए तो आप Ctrl+A भी दबाकर क्या कर, जैसे बार बार आपको इंटर प्रेस करना पड़ रहा है, इसके लिए आप Ctrl+A दबाकर भी क्या कर सकते हो, उस चीज को ओके कर सकते हैं। यानी कंपनी बन के आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इंटर हम प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट के लिए पूछ रहा है यस या नो। अगर आप एक्सेप्ट करना है तो आप इंटर बटन दबाकर क्या करोगे, इस चीज को
यस करोगे। जैसे ही आप इंटर बटन दबाकर प्रेस करते हो तो विशाल ट्रेडर्स के नाम से आपका कंपनी बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है विशाल ट्रेडर्स के नाम से बनकर कंपनी, नो वाउचर इंटर्ड सब, यानी इसके अंदर भी कोई भी वाउचर्स क्या है, इंटर्ड नहीं है। करेंट पीरियड जो है वो 1/4/2020 से और 31 दिन, क्योंकि हम बताएं कि ओपनिंग ईयर ये होता है, क्लोजिंग क्या होता है, ये होता है, क्योंकि इसका ओपनिंग अगर 1/4/2020 को है तो क्लोजिंग कब होगा, 31/3/2021 को। ठीक है। करेंट डेट जो है वो वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020। ठीक है। इस तरीके से आपका दिखाया, यानी कंपनी के अंदर अभी हमने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया है। ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम कंपनी डिलीट करना, कंपनी को सुधारना और कंपनी के अंदर वाउचर एंट्री, बहुत सारे चीज आप लोगों को क्या करेंगे, हम बताएंगे, जिससे आप टैली के अंदर बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी काम को क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप वीडियो को डिसलाइक करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता, अगर आप वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, और लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि आपने डिसलाइक किस वजह से किया, कि मैं अपने वीडियो में क्या कर सकूं, सुधार कर सकूं, अपने आप में सुधार कर सकूं, जिससे आपको एक अच्छा व्यू मिले, आप अच्छे से देख सके उस वीडियो को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे स्नेह और प्यार देते रहिए।